हर पेपर में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है। देखो ना पिछला पेपर अभी, तो इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा मजबूत करना है भाई। उत्तर प्रदेश पढ़े ना अपन, बाजू में आपका बिहार है यार। बिहार मतलब इतिहास, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों से तुमको खनिज वनिज कुछ नहीं पूछने वाला है। खनिज नहीं है, न उद्योग नहीं है, न फॉरेस्ट नहीं है, न कुछ नहीं है। जो भी है आपका इतिहास। देखो, ये है आपका बिहार। नीचे तो मालूम है झारखंड है। इधर पड़ेगा आपका वेस्ट बंगाल। ऊपर नेपाल है। और इधर तो आपका यूपी है। बीच में बिहार। एक तो इसमें अपने को गंगा नदी याद रखना है। ये गंगा नदी बिल्कुल एकदम बीचों बीच गंगा नदी निकलती है यहां से, ऐसा। ये आपका सारनाथ है, बनारस। पढ़े हैं ना अपन। और यहां से ये 19 नंबर की सड़क कट जाएगी, तुम्हारा हाजीपुर, धनबाद, निकल जाएगा बंगाल। मतलब गोल्डन क्वाड्रेचर है। इसमें देखो अपना गंगा नदी जैसे है। ये है पटना, ये पटना है, पाटलिपुत्र। यहां पर याद रखना है राजगृह। ये है गिरिब्रज। ये आपका मुंगेर। ये नालंदा। ये सब लाइन से याद रखना, पूरा इतिहास का है ना। ये आपका वैशाली। ये है पावापुरी। ओके। और ये सोनपुर पड़ेगा। ये है छपरा। छपरा एक्सप्रेस चलती है ना, दुर्ग छपरा, वही छपरा। और ये सोनपुर सोन नदी वाला, ये पटना। पटना के बाजू में याद है हाजीपुर। हाजीपुर। ये है आपका बरौनी। ये आपका भागलपुर। ओके। भागलपुर, बरौनी, हाजीपुर, ठीक है। पटना, आपका सोनपुर, छपरा। ओके। ये आपका प्लासी है ये। और ये है बक्सर। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, दोनों आपका युद्ध का मैदान बिहार में है। पानीपत जानते हो, पानीपत पढ़ेंगे अपन, हरियाणा वाला। ये आपका बक्सर है, और ये आपका पानीपत। ये है आपका गोरखपुर, यूपी में। गोरखपुर। गोरखपुर से ये सीधा रोड निकल जाएगी ना, ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सिलचर, उस दिन बताया था सिलचर, वो सिलचर से आ रही है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये आपका इस रोड में जो है पूर्णिया, ये पड़ता है पूर्णिया, पूर्णिया। और ये याद रखना है मधुबनी। ओके। लालू यादव से प्रेम है तो याद रखना दरभंगा। लालू यादव के जो जो प्रेमी लोग हो, टंडन, प्रेम है कि नहीं? मनोज, लालू यादव कोई छोटा मोटा आदमी है? हाँ, दरभंगा। तो ये बक्सर याद रहेगा, लासी, ठीक है। ये आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद दो है भारत में। एक अपना महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद बताया था, अजंता एलोरा की गुफाएं वाला। और ये दूसरा औरंगाबाद है ना, ये सासाराम। सासाराम और औरंगाबाद दोनों पड़ेगा।
और ये पड़ेगा आपका बौद्ध गया, ये बौद्ध गया पड़ेगा, ठीक है। बस इतने जगह को ट्रेस करना है यार, बिहार से। पहले तो गंगा नदी को ट्रेस करना, और गंगा नदी के साथ साथ ये तुम्हारा आपका कोसी नदी है ये, और इधर ये है अपना घाघरा, घाघरा नदी, और ये है गंडक, गंडक नदी, ओके। अब बीच में है बागमती, ये बागमती है। नदियों को ट्रेस कर लेना है। सबसे पहले देखो कि अपना गंगा नदी, गंगा नदी यहां से निकलती है घाघरा के, अपना छपरा के पास घाघरा नदी आके मिलती है इसमें। ऊपर से आके मिलने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा, ओके। जबकि वहां से आगे जाओगे सोनपुर पड़ेगा, सोन नदी का संगम, सोन नदी का गंगा से संगम। तो सोन नदी के संगम को हमको छत्तीसगढ़ से सोन नदी का संबंध है, इसलिए याद रखना विशेष करके। और यहाँ पर पशुओं का मेला भरता है, पशुओं का, ओके। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला के लिए बहुत फेमस। और यहीं पर गंगा नदी में ब्रिज बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु, भारत का सबसे लंबा सेतु है महात्मा गांधी सेतु। उसके बाद है आपका पटना, पटना मतलब पाटलिपुत्र। पटना के नीचे में राजगृह, और राजगृह की बाजू में गिरिब्रज, और पटना के ऊपर में वैशाली, ओके। मगध साम्राज्य की 4 राजधानी याद रखना है। जब आपका हर्यक वंश आया, बिंबिसार शासक बने, राजधानी बना आपका गिरिब्रज, ओके। विशेष करके याद रखना है, हर्यक वंश से जब भी प्रश्न पूछता है मगध साम्राज्य से पूछेगा आपको, हर्यक वंश या मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या था बोलने से गिरिब्रज। ये तो पढ़े होगे इतिहास में साहब। लेकिन आपका अजात शत्रु आया, राजगिरी, है ना, राजगिरी शहर बसा, राजधानी क्या बन गया आपका राजगिरी, दूसरी राजधानी राजगिरी, ओके। वहां से अजात शत्रु की राजधानी आपका राजगिरी था। यहां से ट्रांसफर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बसाएगा उदयन, तीसरा शासक उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र मतलब अपना पाटलिपुत्र बसाया, और उसको अपने क्या बनाया आपका राजधानी। तो राजधानी चला गया कहां आपका पाटलिपुत्र। उसके बाद आया आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश आया, कालाशोक, काकवर्ण, ओके, शिशुनाग का लड़का। वो जब बना तब आपका राजधानी क्या हो गया आपका, मतलब पहले तो आपका शिशुनाग आया तो राजधानी चला गया पाटलिपुत्र से वैशाली, ओके। चारों को लाइन से याद रखना है, पहले गिरिब्रज, वहां से राजगिरी, राजगिरी से पाटलिपुत्र, उदयन ने बसाया पाटलिपुत्र, याद रखना है। और वहां से फिर आपका वैशाली। और जब काकवर्ण आपका शासक बनता है ना, ओके, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाएगा, प्रथम बौद्ध संगति का, तब आ जाएगा आपका। उसके बाद राजधानी ट्रांसफर होगा कहां आपका पाटलिपुत्र, परमानेंट। यहां से गुप्तों तक, मतलब कहने का मतलब आपका हर्षवर्धन तक भारत की राजधानी क्या रहेगा पाटलिपुत्र, 1000 साल, ओके। ये चारों आपका राजधानी नगर को विशेष करके आपको ट्रेस करना है।
उसके अतिरिक्त जैसे वैशाली है, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में ही आपका महावीर स्वामी पैदा हुए थे, सबको मालूम है। और वहीं पर आपका निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ओके। और उसी के ऊपर पावापुरी, जहां पर आपका निर्वाण की प्राप्ति हुआ। रिजुपालिका, हाँ रिजुपालिका नदी। ओके। साल वृक्ष और आपका पीपल वृक्ष वाला जान तो रहे, पढ़े हो ना साहब। तो वैशाली याद रखना है, वैशाली, विशेष करके कुंडल ग्राम याद रखना है, पावापुरी याद रखना है। इतिहास बोलो ना, मतलब बिहार का मतलब है इतिहास। भारत के पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कहां से रहा है आपका? बिहार से। ओके। तो पाटलिपुत्र जैसे है, ये तो आपका पटना जो है आप राजधानी रहा है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, भारत के पांडुलिपि लाइब्रेरी, मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जहां पर भारत के जितने भी आपका वैदिक साहित्य है, वैदिक ग्रंथ हैं, उनका पांडुलिपि जहां संरक्षित रखा हुआ है, उनकी जो स्क्रिप्ट रखा हुआ है, उनको बोलते हैं पांडुलिपि लाइब्रेरी। एक आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। ओके। और सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है, तंजौर, तमिलनाडु में। पांडुलिपि लाइब्रेरी है ये, इनको विशेष याद रखना है। भारत के पांडुलिपि लाइब्रेरी और आपका नेशनल लाइब्रेरी, जो कॉपीराइट लाइब्रेरी है चार, उनको अनिवार्य रूप से याद रखना है। तो ये खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी याद रखना है। ओके। उसके बाद आपका जैसे अपना हाजीपुर है, हाजीपुर पूर्वी, देखो भारत है, भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और मध्य। दक्षिण रेलवे बोलने का मतलब साफ है कि दक्षिण का बड़ा शहर चेन्नई। उत्तर रेलवे बोलते ही दिल्ली, दिल्ली के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। जिस दिशा में जो बड़ा शहर है वही मुख्यालय होगा। उत्तर रेलवे बोलने से दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई। चारों आपका चार रेलवे जोन, चार दिशा का चार मेट्रो सिटी, चारों बड़े शहर। ओके। पूर्वी मध्य, पूर्वी मध्य हाजीपुर। तो पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों का चार हो गया। मध्य रेलवे, मध्य का भी आपका मुंबई, मध्य वाले का भी मुंबई, पांच हो गया। ओके। मध्य है ये पूर्व है। दोनों के बीच देखो, मध्य का मतलब आपका ये जबलपुर वाला भाग आना चाहिए, लेकिन मुख्यालय कहां है आपका? मुंबई में। तो मध्य और पूर्व के बीच में, पूर्वी मध्य, दोनों के बीच, देखो दोनों के बीच में आ रहा है। हाजीपुर ना एकदम पूर्व में है ना मध्य में है, कहा है? पूर्व और मध्य के बीच, इसलिए क्या होगा? पूर्वी मध्य। हमारा बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य है। ओके। दक्षिण पूर्व मध्य है, जबकि ये पूर्व मध्य। ओके। मिडिल ईस्ट याद रखना है, हाजीपुर। बरौनी, भारत में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरीज, याद रखना है, बरौनी, बरौनी रिफाइनरीज। ओके। बरौनी से आगे जाओगे, भागलपुर, पूर्वी संस्कृति का केंद्र, भारत के ईस्टर्न कल्चर, भारत के पूर्वी संस्कृति का केंद्र माना जाता है किसको? आपका भागलपुर को। दक्षिण का माना जाता है तंजौर को। ओके। तो पूर्वी संस्कृति का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी कौन सा? भागलपुर।
याद हुआ? हाजीपुर बोलने से रेलवे जोन, पूर्वी मध्य, बरौनी आपका पेट्रोलियम रिफाइनरीज, और भागलपुर आपका पूर्वी संस्कृति का मुख्यालय, पटना मालूम है, सोनपुर मालूम है, गिरिब्रज राजगिरी वैशाली क्लियर, नालंदा कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय, और नालंदा के पास ही याद रखना है आपका तुम्हारा विक्रमशिला। ओके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाल वंश, भारत के 3 जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय हैं, तक्षशिला 1, ओके, नालंदा 2 और विक्रमशिला 3। तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो, ये तो अज्ञात है, कौन बनवाए क्या मालूम। ओके, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश और नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त, कुमारगुप्त। ये दोनों विश्वविद्यालय याद रखना है आपका, एक तो वहीं पर दोनों को जोड़ के याद रखना है। और वहीं पर है आपका मुंगेर, यही मुंगेर है तुम्हारा आपका पाल वंश की राजधानी, मुंगेर। अंग महाज जनपद चला जाएगा तुम्हारा बंगाल, चंपा, अंग की राजधानी चंपा, पश्चिम बंगाल में। ओके, तो याद हुआ रे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय याद रखना, पाल वंश याद रखना है, धर्मपाल, गोपाल, गोपाल और धर्मपाल, ये विक्रमशिला वाले हैं। और कुमार गुप्त बोलने से गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय क्लियर। और उसके बाद बात फिर नीचे तरफ आओगे तो है आपका बौद्ध गया, जहां पर आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, महाबोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे। ओके, याद हुआ? ये सब आपका ऐतिहासिक पहलू है पूरा। उधर प्लासी है और इधर बक्सर है। 1757 और 1764, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ, ओके, और 1764 में बक्सर का युद्ध। तो दोनों युद्ध का मैदान बक्सर और प्लासी। ऊपर में मधुबनी को विशेष करके याद रखना है एक जगह बस। दरभंगा अगर कोई काम करनी है सीधा मधुबनी याद रखना, पूर्णिया में कोई काम करनी है मधुबनी याद रखना है। मधुबनी चित्रकला, भारतीय इतिहास में आपका चित्रकला के जो आपका फेमस घराना हुए हैं और शैलियां हुए हैं, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, पहाड़ी शैली, ऐसे ही एक आपका चित्रकला की शैली है मधुबनी। आपका चित्रकला की है, याद रखना है, पेंटिंग का है ये। लंबी नाक और नाक वाले रे, एकदम लंबा नाक महिलाओं का दिखाता है ना, एकदम लंबा नुकीला नाक वाला, वही कौन सा आपका मधुबनी चित्रकला। ये बिहार है, ना कोई डैम है यहाँ, ना कोई खनिज है, खनिज नहीं है तो उद्योग नहीं है, पर्वत नहीं है तो आदिवासी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। पूरा सिर्फ क्या है आपका इतिहास और राजनीति, बस। बिहार है। सासाराम जानते हो? सासाराम बिहार, सासाराम बोलने से आपका शेरशाह सूरी, झील के अंदर मकबरा, ओके। बिहार, इतिहास में बिहार को बोलते हैं मिथिला। जैसे आपका झारखंड को संथाल बोलते थे ना, संथाल परगना, तो मिथिला, मिथिला नरेश कौन, जनक, तो मिथिला बोलने से आपका बिहार। इसीलिए यहाँ की भाषा है मैथिली, और ये मैथिली भाषा भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल है। यही तुम लोग बोलता हूँ रे पैकरा, ससुर छत्तीसगढ़ी बोला करो करके। आप कोई आप हिंदी में बात करते रहेगा तो उसका फोटो खींच लाना मेरे पास है। एक साल में मतलब शामिल करना है, मैंने करना है, हाँ बनाना चाहिए, उसका एक ही उपाय है। हाँ, हिंदी वाले से जो बोलता रहता है उसको इतना छत्तीसगढ़ी बोलो कि वो समझ ना पाए कि क्या बोल रहा है, समझे? तो डायलेक्ट रखने की आवश्यकता पड़ना चाहिए, द्विभाषी, द्विभाषी खोजे। भैया किसी को समझने के लिए मेरे को नहीं आता है हिंदी, सीधी सी बात है।
है? जाना था सिर्फ टूरी, तेरे को पहले लगेगा। एक आदमी खोज के ला जो मेरी भाषा को तेरे को समझाएगा कैसे यार। मैं नहीं बोलने वाला हूँ हिंदी में, समझ जाएगी छत्तीसगढ़ी प्योर। हाँ तो तू पैसा जमा कर चल। हाँ हाँ, याद हुआ यार। तो मैथिली भाषा याद रखना यहाँ का भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल। बिहार से कोई दिक्कत किसी को? बाजू में आपका पश्चिम बंगाल है, बाजू वाला पश्चिम बंगाल है, बिहारियों के बाजू वाला। ये देखो आपका बांग्लादेश इधर, ये बांग्लादेश है। और इधर आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल सागर बोलते हैं इसको, बंगाल सागर। ये है तुम्हारा सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन। बांग्लादेश और आपका बांग्लादेश पश्चिम बंगाल दोनों में पड़ेगा। इसको बोलते हैं गंगा सागर। गंगा सागर बोलने से मकर संक्रांति का मेला अभी पड़ेगा 14 जनवरी, भारत में सबसे बड़ा मकर संक्रांति का मेला गंगा सागर। ओके, इधर नीचे जो है आपका बंगाल सागर, ये सीमा है। इधर इधर आपका उड़ीसा है, ये उड़ीसा, इधर झारखंड, और ये बिहार, और इधर नेपाल, ऊपर में सिक्किम, सिक्किम पड़ेगा याद है ना। और ये भाग असम, यहां से अपन असम में घुसते कोकराझार बोगाई गांव। और ये आपका बांग्लादेश, थोड़ा सा वो पड़ेगा भूटान, हल्का सा। ओके, इसमें देखो कल जो बताया था मैं, जैसे ये गंगा नदी निकल रही, गंगा है ये है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से यह है हुगली नदी, ये हुगली, हुगली नदी के इस किनारे में कोलकाता है ये, और ये किनारा है आपका हावड़ा, दोनों के बीच में हावड़ा ब्रिज। ओके, जहां पर ये नदी मिल रही है गंगा सागर से, ये है आपका हल्दिया पोर्ट, हल्दिया बंदरगाह। भारत के 7 बड़े बंदरगाह, पूर्वी तट के 7 बड़े बंदरगाह में से एक। यहीं से NW फर्स्ट इलाहाबाद, NW फर्स्ट, ये हावड़ा हो गया, ये कोलकाता। ये जो देखे थे अपन कल धनबाद, ये है धनबाद, और ये है सिंदरी, कल देखे थे ना दोनों, धनबाद और सिंदरी। वही आ रही है 19 नंबर की सड़क, ये सीधा लेके जोड़ेगी किससे, हावड़ा से ऐसा, ये हावड़ा से आगे जुड़ेगी। और यहां से निकल रही है 16 नंबर की सड़क, चेन्नई वाला, ये चेन्नई वाला, ये भुवनेश्वर वाला, ये पड़े खड़गपुर, खड़गपुर इस रोड में है, खड़गपुर ये। ओके, ये अपना, ये है तुम्हारा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ऊपर, दार्जिलिंग पड़ेगा, कालिम्पोंग पड़ेगा, कालिम्पोंग। और ये पड़ेगा कूच बिहार, कूच बिहार, दार्जिलिंग कालिम्पोंग, यहीं से ऊपर में सिक्किम है। यह है तुम्हारा नक्सलबाड़ी, ये दार्जिलिंग जिला, जहां से 1967 में नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत हुई, नक्सलबाड़ी गांव से, दार्जिलिंग जिला में। और ये दार्जिलिंग, और जो बता रहा हूं आपको तुम्हारा कालिम्पोंग, इसी भाग को बोलते हैं गोरखालैंड,
जो गोरखालैंड नया राज्य बनाने की मांग चल रही है यही है। ओके, पश्चिम बंगाल से अलग होकर के नया राज्य बनने का जो आपका मांग कर रहे हैं ना गोरखा लोग, तो गोरखालैंड बोलने का मतलब दार्जिलिंग वाला भाग, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नक्सलबाड़ी, इस भाग को बोलते हैं आपका गोरखालैंड। क्लियर? ये यहां पर देखो, ये याद रखना, कुल्टी, कुल्टी। ओके, रानीगंज, रानीगंज। ओके, बर्नपुर, बर्नपुर पड़ेगा, कुल्टी, रानीगंज। ओके, चितरंजन, चितरंजन, रिसरा, श्रीरामपुर, दुर्गापुर, वर्धमान, वर्धमान पड़ेगा, शांति निकेतन, शांति निकेतन पड़ेगा। ओके, जेके नगर पड़ेगा। ये वाला रोड भारत का बैकबोन है, भारत में उद्योगों का बैकबोन कहलाता है, पूरा इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। ओके, पहले पड़ेगा जैसे कुल्टी, भारत में आयरन का पहला प्लांट, स्टील का। रानीगंज, कोयला का पहला खान। रिसरा, जूट का पहला कारखाना। श्रीरामपुर, कागज का पहला कारखाना। ओके, बर्नपुर, इसको भारत सरकार का पहला स्टील प्लांट, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बर्नपुर। ओके, इंडियन एलॉय स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बर्नपुर। बर्नपुर में भारत सरकार का 2 प्लांट है, एक प्लांट इसको है और एक प्लांट इंडियन एलॉय स्टील मिश्र निगम लिमिटेड, मतलब मिश्र इस्पात निगम लिमिटेड। 9 प्लांट जो आपका भारत सरकार का सेल का है, 9 प्लांट में 3 प्लांट बंगाल में है, 2 बर्नपुर में और 1 दुर्गापुर। पहला तुम लोग बताया था सेलम, तमिलनाडु, पहला प्लांट। भद्रावती दूसरा, कर्नाटक पढ़े अपन। चंद्रपुर, महाराष्ट्र, अपना जस्ट बीजापुर के बाजू में क्या है आपका चंद्रपुर। 3 प्लांट हो गया, लाइन से पकड़ना है, 1 2 3 ऐसा, जैसे तमिलनाडु, वहां से कर्नाटक, वहां से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गए छत्तीसगढ़, बीएसपी, वहां से अपना उड़ीसा, राउरकेला, वहां से बोकारो, झारखंड, ये हो गया 6। सेलम 1, भद्रावती 2, चंद्रपुर 3, भिलाई 4, राउरकेला 5, बोकारो 6। अब बोकारो के बाद बर्नपुर में 2, 6 2 8 और दुर्गापुर आपका 9। ऐसे ही गिनना है, शुरू करना सेलम से, 1 2 3 4 5 6 3 9। भारत सरकार का टोटल आपका स्टील का 10 प्लांट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें से सेल का 9 प्लांट। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1974 होल्डिंग कंपनी भारत सरकार की। ओके,
तो भारत सरकार की होल्डिंग कंपनी है जिसके अंतर्गत 9 प्लांट है और एक प्लांट सेल के अंतर्गत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम। ये टोटल आपका स्टील के 10 प्लांट भारत सरकार के। तो 10 को ऐसे रटना नहीं है। तमिलनाडु में एक, कर्नाटक में एक, महाराष्ट्र में एक, छत्तीसगढ़ में एक, उड़ीसा में एक, झारखंड में एक, ये हो गया 6 और 3 कहां है? बंगाल। तो 6 और 3 9। अक्सर आपका प्रश्न पूछता है कि दिए गए में से कहां पर आपका सेल का या भारत सरकार का प्लांट नहीं है। क्लियर? तो आपका बर्नपुर और दुर्गापुर, दुर्गापुर मतलब आपका जर्मनी, दुर्गापुर मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से। और कल जो देखे थे राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से। आप बोकारो और आपका BSP और सेलम, तीनों और उसके सहयोग से। क्लियर? देखो लाइन से ये सब देखो याद करना पूरा। वर्धमान धागों के लिए फेमस, वर्धमान धागा बोलते हैं। कोई भी दर्जी को बोलोगे भैया वर्धमान धागा में सिलना करके, तो रेट बढ़ा देता है। इतना आपका क्वालिटी वाला है, एक्सपोर्ट क्वालिटी। ओके, इसे नाम चलता है वर्धमान धागे। ओके, आपका चितरंजन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। उस दिन बताया था मैं डीजल लोकोमोटिव। वाराणसी, वाराणसी वाला क्या है? डीजल, और ये इलेक्ट्रिक चितरंजन। जबकि तुम्हारा आपका शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। ये रोड को पूरा पकड़ना है वहां से यहां तक। उसके बाद आप पहुंचोगे हावड़ा, हावड़ा से हावड़ा ब्रिज क्रॉस किए तो कोलकाता। जनवरी 1912 तक भारत की राजधानी कोलकाता। ओके, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, कोलकाता एक तो अपना भारत का 3 रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्वी रेलवे के हेडक्वार्टर भी कोलकाता, अब पूर्व का भी कोलकाता, और कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता। भारत की 18 रेलवे जोन में से 3 कोलकाता में है। यहां पर आपका दमदम एयरपोर्ट, सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई, जिसको आपका छत्रपति शिवाजी बोलते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी करके आज आपको नहीं पूछने वाला है, दमदम ही बोलेगा वो, और आपका सांता क्रूज ही बोलेगा। और दिल्ली वाले का पालम, पालम एयरपोर्ट बोलने से दिल्ली। एयरपोर्ट होगा तो एयर बेस क्यों नहीं होगा भाई? पालम, पालम एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली। सांता क्रूज चेन्नई, अपना मुंबई, और कोलकाता दमदम। ओके, कोलकाता में कुछ भी नाम आएगा मार देना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुंबई में कुछ भी आएगा तो छत्रपति शिवाजी। हाँ, उसके सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता। होगा भी देखा जाएगा, मार क्या जाना। अरे ओके, तो आपका दमदम एयरपोर्ट, यहाँ पर कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता और हल्दिया दोनों बंदरगाह, दमदम एयरपोर्ट, 3 रेलवे जोन, पूर्वी का, पूर्वी मध्य का और मेट्रो का, और आपका यहां पर डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर
इंडिया में है। अब पर्ल हार्बर तुम्हारा हवाई द्वीप अमेरिका में है। पर्ल हार्बर जहां 1945 में आपका इसी पे आक्रमण किया था जापान, जिसका बदला लेने के लिए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को आपका बम गिराया था अमेरिका, वो पर्ल हार्बर बंदरगाह है। और ये डायमंड हार्बर है। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में है। डायमंड हार्बर बंदरगाह है, बाजू में दीघा समुद्र तट है। दीघा बीच, बंगाल के बीच को बोलते हैं दीघा बीच, दीघा समुद्र। ओके। जबकि डायमंड हार्बर छोटा बंदरगाह है। हल्दिया और आपका कलकत्ता बड़े बंदरगाह हैं। ओके, समझ में आ रहा, याद हो रहा है रे? सब बुक में है, तुम्हारा पूरा लिखा हुआ है। हाँ, ईडन गार्डन स्टेडियम जानते हो तुम लोग? ईडन गार्डन स्टेडियम है, नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम कोलकाता, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, नेशनल कॉपीराइट लाइब्रेरी कोलकाता, नेशनल आपका तुम्हारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता, नेशनल वाला जो भी आया मारना कोलकाता, जिसके आगे में नेशनल लिखा रहेगा सब कोलकाता, इंडियन लिखा रहेगा मुंबई, समझे? नेशनल वाला पूछा कोलकाता। नेशनल म्यूजियम है, नेशनल कॉपीराइट लाइब्रेरी है, नेशनल इंश्योरेंस है, क्योंकि 1912 से पहले दिल्ली का भारत का राजधानी क्या था आपका? कोलकाता। इसलिए सब राष्ट्रीय वाला कहाँ है आपका? कोलकाता में। पहले आपका तुम्हारा अपना जितने भी अपना ये है ना सांख्यिकी वाला, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे, आपका जितना तुम्हारा आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी इस टाइप के पूछेगा मानना कोलकाता। सब अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेजों के जमाने के जितने भी संस्थान है सब कोलकाता में। अभी जो नया बनता है ना वो सब दिल्ली। जो पुराना पूछा रहेगा, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए ना? इस टाइप की चीजें जो है, एक आध दो को छोड़ो जो बाद में ट्रांसफर हो गया है, अदरवाइज उसका मुख्यालय क्या है आपका? कोलकाता। ओके। जैसे ऑप्शन दिया रहेगा, नहीं बन रहा है तो एक लॉजिक भी लगाना जरूरी हो जाता है। ओके। कई सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं, सबको मैं पढ़े रहूंगा, मैं रटे रहूंगा तो बनेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर आप अनुमान से लगाओगे, जैसे 50-50 फंस रहे हो आप, तो आप लब मारना सीधा क्या? कोलकाता। ओके, याद हुआ रे? टाइम नहीं ना, जब तेरा पढ़ा रहा था देखते, तो टाइम नहीं, तेरा फरवरी जल्दी आ जा रहा है। भारत में एयरफोर्स के 7 जोन। ओके। एयरफोर्स के जोन हेडक्वार्टर में से एक है, 7 जोन में से एक पालम जोन। यस। एक नागपुर है बीच में। अभी जितना बताया इतना याद हुआ कि नहीं यार? ये रोड को विशेष का ट्रेस कटाई वाला रोड को, ये रोड सबसे बड़ा काम का है। बाकी आपका खड़गपुर तो जानते हो, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, खड़गपुर आईआईटी, है ना? इसके बारे में जानकारी है? कुछ बिहार नाम नहीं सुना है? बहुत सारा चीजें छोड़ रहा हूं मैं, समझा? हाँ। मतलब बंगाल बोलने से 500 साल का भारत का प्रशासन तो यहीं से हुआ है ना यार।
बाकी छोड़ो यार, एक सुंदरवन नेशनल पार्क तो याद है, सुंदरवन डेल्टा याद है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन आर्कियोलॉजी, अपना सुंदरवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज भी है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, सब में आता है ना। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर, ओके। क्रोकोडाइल यहाँ कहां से आएगा बे? क्रोकोडाइल वाला भीतर कड़ी का है। हाँ, कल प्रदर्शन कर, क्रोकोडाइल आपका भीतर कड़ी का एक, और अंडमान मरीन नेशनल पार्क दो, ये दोनों क्रोकोडाइल वाला है। अब मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दोनों मूंगा वाला है। हाँ, कोरल रीफ मूंगा मूंगा। ये बंगाल है यार, बंगाल के लोग बंगाली बोलेंगे तो जानते हो तुम लोग, अब 8वीं अनुसूची में तो रहेगा ही, बंगाली है मतलब, ओके। और रविंद्र संगीत चलता है यहाँ पर बंगाल में। ये आपका पश्चिम बंगाल और बिहार, क्या दिक्कत है इसे बताओ, इसे दिक्कत। ऊपर आपका दार्जिलिंग, दार्जिलिंग सब जानते हो, और दार्जिलिंग में नक्सलबाड़ी गांव है, और इसी नक्सलबाड़ी गांव से 1967, ओके, चारू मजुमदार, ओके, चारू मजुमदार, नाम नहीं सुने आज तक रे? चारू मजुमदार ने 1967 में आपका नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत किया, ओके। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग दोनों आपका हिल स्टेशन, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग चाय, इसीलिए आपका भारत में चाय का तीसरा उत्पादक बंगाल, जूट का पहला उत्पादक, कपा अपना चावल का पहला उत्पादक, चावल में फर्स्ट, जूट में फर्स्ट, चाय में थर्ड, मछली में फर्स्ट। केरल, केरल आपका खारे पानी के मछली फर्स्ट है, खारा पानी समुद्री मछली, समुद्री मछली कौन पकड़ता है? केरल। तो भारत में मछली का पहला उत्पादक बोलेगा तो लगाना है केरल। लेकिन फ्रेश वाटर, ताजा पानी, खाने वाला मछली, खाने वाला मछली पकड़ता है बंगाल, क्योंकि बंगाल का हर किसान अपने खेत में डबरी बनाता है, मछली पालता है हर खेत में। तो बंगाली है क्या? हाँ, तो कैसे जानती है? हाँ? आजकल के आधुनिक बंगाली बोलने से ब्राह्मण अरे नहीं है, मैं प्रूफ कर दूं तो सर्टिफाई करूं कैसे यार? सर्टिफाई करें क्या? दिन में ब्राह्मण, रात में ब्राह्मण नहीं चलता ऐसा, जो सत्य है तो सत्य है, सत्य को कौन बदल सकता है? कैसे? मेरे बोल रही है, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? दिन में ब्राह्मण, रात में ब्राह्मण अरे, अपने आप अर्थ को कोई समझ रहा होगा, समझ रहा होगा, कैसे तू नहीं क्या? हाँ, सही है रे, ब्राह्मण इज इक्वल टू ब्राह्मण, ब्राह्मण इज इक्वल टू ब्राह्मण, और कुछ होगा क्या? दिन में भी ब्राह्मण, रात में भी ब्राह्मण, होता है कि नहीं रे? हाँ, देखे, प्रूफ किया कि नहीं? और करूं सॉरी बोल कैसे यार? वहां पर हर डबरी, डबरी कॉन्सेप्ट कहां शुरू हुआ है? बंगाल। हाँ, हर खेत में क्या है? एक डबरी है, वेस्ट बंगाल से आया, बिल्कुल। पैकरा जानता है, देखो। तो याद हुआ रे, चाय में से थर्ड याद रखना इसको, और जूट में फर्स्ट, चावल में तो फर्स्ट है ही, ओके। ये हो गया आपका बिहार और बंगाल। अब बच गया कौन सा? पंजाब, और बंगालियों के साथ सरदार लोगों को नहीं जोड़ते, कल पढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, नहीं जमेगा थोड़ा, और सरदार लोग थोड़ा अलग रखा जाए, हरियाणा से तो नहीं जुड़ेंगे करके तो अलग हुए हैं बे,
बोलो, बोले हाँ, अरे इसीलिए तो बोले हैं जाट लोगों के साथ नहीं रहेंगे करके अलग हो गए। सरदार लोग तो कम समझते हैं। चलिए कल पढ़ते हैं पंजाब, हरियाणा और क्या बच गया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कल चारों खत्म करेंगे। ये घर और में जाके रिवाइज कर रहे हो कि नहीं रहे? मतलब झारखंड वारखंड पूरा याद है? झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु अगर कैसे कर रहे हो? ए टूरा लोग, तुम लोगों को भरोसा नहीं बैठा हो मेरे को, पक्का? लैंड, गोरखालैंड, गोरखालैंड। भारत में अभी दो नए राज्य बनने वाले हैं, एक गोरखालैंड और दूसरा आपका विदर्भ, बरार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टुकड़ा होने वाला है और एक आपका बंगाल का, वही गोरखालैंड नया राज्य की जो आंदोलन चल रहा है, कहां है बोलने से पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग राजधानी बनेगा इसका। ओके।